इधर भोपाल में नगर निगम के नव निर्वाचित पार्षदों के साथ साथ महापौर ने भी शपथ ली। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कई योजनाओं का ऐलान किया। भोपाल में शहर की सरकार ने शपथ ली। मालती राय को कलेक्टर ने महापौर पद की शपथ दिलाई। महापौर की शपथ के बाद कलेक्टर ने 17 पार्षदों के बैच में शपथ दिलाई। राजधानी के 85 वार्डों के नव निर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में भोपाल के विकास की बात कही। सीएम का कहना था कि भोपाल की जनता ने बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है, लिहाजा विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और मालती जी के साथ साथ मैं सभी पार्षद बहनों और भाइयों को, जिनको अपने अपने वार्ड से जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, जनता ने विश्वास दिया, बस एक ही दिल से अपील है मेरी, जनता के इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। क्लीन सिटी है भोपाल, अपना ग्रीन सिटी है, और इसी भोपाल की धरती पर मैं बिना नागा के रोज पेड़ लगाता हूं ताकि भोपाल की हरियाली बनी रहे। भोपाल अपनी हाईटेक सिटी बन रही है, भोपाल अपनी आईटी सिटी बन रही है, भोपाल अपना मेट्रो सिटी बन रहा है। उसी दिन भोपाल के लिए कई हमने फ्लाईओवर्स प्रस्तावित किए, और आज फिर मैं जा रहा हूं दिल्ली, आज उन पर स्वीकृति की मोहर लगवा के हम आएंगे। सीएम ने भोपाल को ग्रीन सिटी बनाने के साथ ही जल्द मेट्रो सेवा के शुरू होने की बात कही। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इधर निकाय और पंचायत चुनाव के बाद शपथ को लेकर घोर लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब धार के धर्मपुरी में महिला पंचों की जगह पतियों ने शपथ ले ली। यही नहीं, यहां अधिकारी के बजाय बीजेपी नेता शपथ दिलाते नजर आए। एमपी अजब है और एमपी गजब भी है, ये यूं ही नहीं कहा जाता। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को जरा देखिए। यहाँ चुने गए सरपंच, उप सरपंच और पंचों का शपथ ग्रहण हो रहा है, लेकिन पंच के लिए निर्वाचित महिलाओं की जगह पति शपथ ले रहे हैं। मामला इतना ही नहीं, नियमों के मुताबिक उप सरपंच का चुनाव कराने वाले अधिकारी शपथ दिलाते हैं, लेकिन यहाँ तो बीजेपी नेता ही शपथ दिला रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद अधिकारियों से शिकायत की गई। जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ उसमें महिला पंच को शपथ लेना था। उन महिलाएं 3 थी और उनके पतियों ने शपथ ली। सचिव से पूछा गया कि भाई आपकी महिला पंच को शपथ दिलवाओ, तो बोले मेरे को नहीं मालूम कार्यक्रम किसने शेड्यूल करा है, क्या पता क्या नहीं करना। और ग्राम में शपथ दिलाने का कार्यक्रम सचिव करता है या कोई अधिकारी करता है, तो वहाँ का लोकल के ग्राम लोकल का कैंडिडेट शपथ दिलवा रहा है। कई जिलों से महिला जनप्रतिनिधि की जगह पति शपथ या प्रमाण पत्र लेते नजर आए हैं। कुछ जगह हालांकि कार्रवाई भी हुई है। इधर बीजेपी के घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत जारी है। भोपाल में कांग्रेस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा देने निकली, लेकिन पुलिस ने पहले ही रोक लिया। घर घर तिरंगा अभियान को लेकर एमपी में राजनीति चरम पर है। कांग्रेस नेता संगीता शर्मा ने आरएसएस प्रमुख को तिरंगा देने का ऐलान किया था, लिहाजा उनको रोकने के लिए भोपाल पुलिस पीसी दफ्तर पहुंच गई। कार्यक्रम में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इस लिहाज से पुलिस ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी की। बाद में कांग्रेस नेता पीपुल्स मॉल के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत जी को तिरंगा भेंट करने जा रहे हैं, इसलिए कि वो तिरंगे का उन्होंने अपमान किया है हमेशा। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को ही तिरंगा बाद में सौंप दिया। शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं सब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ये तिरंगा इस तरीके से मुझे रोका गया है। आपको सरकार की दमनकारी नीति है। उधर कांग्रेस के कार्यक्रम पर बीजेपी निशाना साध रही है। विश्वास सारंग कह रहे हैं कि देश में जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार तिरंगे का अपमान करती आई है, इस देश में जब कुछ अच्छा होता है, जब कांग्रेस के पेट में दर्द होता है।
हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी गंभीर है, वहीं कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इधर दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा मध्य प्रदेश के सभी सांसद, बीजेपी सांसद इस बैठक में शामिल हुए। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मध्य क्षेत्र अजय जामवाल इस बैठक में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर मंथन हुआ है। मध्य क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलने के बाद अजय जामवाल ने मध्य प्रदेश के नेताओं की ये पहली बैठक ली है। और मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षक संजय कुमार पांचोली का सस्पेंशन, निलंबन खत्म कर दिया गया है। कलेक्टर गौतम सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। शिक्षक के निलंबन को लेकर छात्र आंदोलन पर उतर आए थे। छात्रों ने आंदोलन किया था और आखिरकार निलंबन वापस हुआ। लेकिन इस शिक्षक के खिलाफ जो शिकायत है उसकी विभागीय जांच उसी तरह से जारी रहेगी। इधर बालाघाट के मलाज खंड थाना इलाके में लाडो धुर्वे की नक्सलियों ने हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। शव के पास पुलिस को नक्सलियों का एक पर्चा भी मिला है। इस पर्चे में मलाज खंड एरिया कमेटी ने मुखबिरी बंद करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा नक्सलियों ने पुलिस की मदद करने वाले को मौत की सजा देने की बात लिखी है। पुलिस ने पर्चों को जब्त कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। कुछ समय पहले ये जो युवक है लाडो, ये कुछ समय पहले नक्सलियों के चंगुल से भागकर भी आया था। और खरगोन के कीर गांव में कुएं में 2 मासूम बच्चियों के शव मिले हैं। सागर के रहली में मासूम की हत्या बड़ी मां ने कर दी। खरगोन के कीर गांव में खेत में बने कुएं से 2 मासूम बच्चियों के शव मिलने के बाद गांव के लोग सख्ते में हैं। दोनों मासूम की उम्र 4 और 5 साल है। दोनों कल से गायब थीं। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। दोनों के शवों को एक किसान ने देखा। पोस्टमार्टम करा रहे हैं। कल इसकी मिसिंग रिपोर्ट हुई थी, उसमें किडनैपिंग का केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये पोस्टमार्टम और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे, तभी इसमें ऑफिशियली कुछ कहना संभव होगा। उधर सागर के टिकी टोरिया में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ पर बड़ी मां ने अपनी भतीजी की गला दबाकर हत्या कर दी। बच्ची लापता थी। अंतिम समय बच्ची को बड़ी मां के साथ देखा गया था। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव भी बरामद कर लिया गया। और इधर कटनी में लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। लोकायुक्त ने सरपंच को 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा है। कटनी में लोकायुक्त पुलिस ने खामहा गांव के सरपंच को 1 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा है। सरपंच सुशील कुमार पर किसान से 8 एकड़ के खेत पर सरकारी योजना का फायदा दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप है। हमारे फरियादी हैं आलोक कुमार, ये ग्राम खामा के रहने वाले हैं। इनके पिताजी के नाम यहाँ 10 एकड़ जमीन है, जिसमें 8 एकड़ जमीन इनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद बेची गई है। यहाँ ग्राम खामा के नवनिर्वाचित सरपंच हैं श्री सुशील कुमार पाल जी, इनके द्वारा हमारे आवेदक को से इस एवज में पैसे की मांग की गई कि आप ये जमीन हमारे पंचायत क्षेत्र की है, ठीक है, अगर आप हमें इसके 50,000 रुपये एकड़ नहीं दोगे तो मैं पंचायत के अधीन मिलने वाली शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दूंगा। और इसके एवज में उन्होंने 4 लाख रुपए की मांग की थी। उन्होंने प्रथम किस्त लेते 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई अभी चल रही है। रिश्वत को लेकर पीड़ित ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी सरपंच को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा।
इधर अलीराजपुर में किन्नरों के आतंक का मामला सामने आया है। यहां किन्नरों ने एक दुकानदार को पीटकर घायल कर दिया। मामला उदयगढ़ का है, जहां किन्नरों की टोली ने दुकानदारों से पैसे की वसूली करनी शुरू कर दी। किन्नरों ने एक दुकानदार से 500 रुपए मांगे। दुकानदार ने 100-200 रुपए देने चाहे। जब उसने रुपए नहीं दिए तो किन्नरों ने ईंट से हमला कर दिया। किन्नरों के झुंड ने दुकानदार को घेर कर उसकी पिटाई कर दी। दुकानदारों की सूचना पर पुलिस पहुंची, किन्नरों को गिरफ्तार किया। किन्नर जो कि थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि झाबुआ से आए थे, तो चूँकि सावन का त्यौहार चल रहा है तो जनरली किन्नर जो हैं वो अपना मांग के गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 200 रुपये की मांग करी उस युवक से, और 200 रुपये ना देने के कारण वो 100 रुपये दे रहा था, तो 100 रुपये उन्होंने लिए नहीं, जिसके कारण से ये विवाद हुआ और इनके बीच में मारापीटी हुई, जिस पर थाना उदयगढ़ में अपराध क्रमांक 235/22 धारा 323, 294, 506, 427, 34 का मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। शीघ्र ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर गुना के बमोरी इलाके के मुरादपुर चक गांव में अज्ञात बीमारी के चलते बुखार के बाद लोग बेहोश हो रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाओं पर इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। लोग बीमारों को खटिया पर रखकर 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं, एम्बुलेंस के पास आ रहे हैं। इधर देवास में मौसम बदलने के साथ साथ लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। सामान्य खांसी, सर्दी, जुकाम के मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है, बढ़ गई है। अस्पताल में रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ लग रही है। और न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच राइजिंग मध्य प्रदेश में शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर भोपाल पहुंचे। दोपहर 1:25 से न्यूज के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े चेहरे नजर आएंगे, जिनमें सियासत के दिग्गज होंगे, बॉलीवुड के सितारे भी होंगे। भोपाल पहुंचने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में अन्नू कपूर ने कहा कि एमपी अब तेजी से विकास कर रहा है, क्योंकि प्रदेश आज एक सशक्त नेतृत्व के हाथों में है। सबसे पहली बात यह है कि जिस जगह पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसका नाम है भोपाल, ये मेरी जन्मभूमि है। और दूसरी बात, एक किस्सा याद आ रहा है बरसों पहले का, शायद 20 साल पहले का किस्सा हो, कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कंडीशंस थी, वो ऐसी थी कि मैंने एक मजाक सुना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि जब हवाई जहाज मध्य प्रदेश की सीमा में हवाई जहाज जब एंटर करता था तो हिलने लगता था, क्योंकि मध्य प्रदेश के रोड इतने खराब थे। ये मजाक है, लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश के रोड खराब है, हवाई जहाज हवा में भी हिलने लगा है। लेकिन आज मध्य प्रदेश एक सशक्त नेतृत्व के अंदर, और मैं तो ईमानदारी के साथ बोलता हूं, मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हो सकता है उनके बहुत सारे क्रिटिक हों, हो सकता है उनसे बहुत सारी गलती हुई, लेकिन सशक्त नेतृत्व मिस्टर शिवराज सिंह चौहान का फलित हुआ है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने आप को जो एक नया टर्मिनोलॉजी दी जनता के रूप में कि मैं मामा हूं, इस मामा ने बहुत कुछ काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, निंदा करने वाले तो भैया भगवानों के भी निंदा हो जाते हैं, लेकिन दिस मैन हैज रियली वर्कड वेरी हार्ड। और अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां न्यूज 18 लेकर आ रहा है जश्न जिंदगी। हॉस्पिटल्स को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, जिनके बिना कैंसर का इलाज संभव नहीं होता, ऐसी मशीन्स वो डोनेट करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आ चुके हैं। तो चलिए, ये मौका, ये दिन हमने चुना है सम्मानित करने का आशीष सराफ जी को। क्यों ना एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन एवरीबॉडी। और सर, आपको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ऑन द स्टेज मिस्टर अभिषेक शुक्ल, न्यूज एडिटर, न्यूज 18 CG, and Mr. Dheeraj Goyal, National Sales Head, News 18 Network. I request you two dignitaries to please join us on stage. चलिए, साथ में आते हैं, सम्मानित करते हैं आशीष सराफ जी। प्लीज आप आ जाइए इन द सेंटर। तो सर, आप इतना जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हम जानना चाहते हैं कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? We work in tribal areas and we see ki people in Corona also we have seen ki people are dying because without medical facilities.
तो जो छोटा बहुत हम कुछ कर सकते हैं वो हमारा एक सपोर्ट है। और डॉक्टर्स भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और आप जैसे लोगों का योगदान अगर रहता है तो इस तरह की मुश्किलें भी आसान होती हैं। मैं चाहूंगी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं चाहूंगी कि मोमेंटो आप यहाँ पे प्रेजेंट करें। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन स्टेज। तो आज का दिन हमने चुना है आपके सब गुड वर्क के लिए, आपके सोशल वर्क के लिए। आज हम लोग चाहते हैं आपको सम्मानित करना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी, लाउड अप्लॉज फॉर मिस्टर आशीष सराफ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।